नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पिता सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बिहार का जो कि हमारे देश का एक राज्य है, वहाँ एक डिस्ट्रिक्ट है भागलपुर, जो कि मंडल भी है बिहार प्रांत का। आजकल वो बहुत ही चर्चा में है और इसकी वजह है मशहूर संपादक और वरिष्ठ पत्रकार अरुण शौरी जी की आत्मकथा द कमिश्नर ऑफ लॉस्ट केसेस। जब से वो बुक मार्केट में आई है, तब से भागलपुर फिर से चर्चा का विषय बन गया है। ऐसा क्या है, उन्होंने इस बुक में ऐसा क्या लिखा है कि लोग फिर से भागलपुर के बारे में इतना ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में आज हम यही जानेंगे। बिहार के पूर्वी भाग में गंगा नदी के दक्षिणी तट पर भागलपुर बसा हुआ है। भागलपुर प्रमंडल और जिला मुख्यालय के साथ साथ सदर अनुमंडल भी है और भागलपुर का बहुत ही स्वर्णिम इतिहास रहा है। अब मौर्य वंश काल से ही इसका वर्णन मिलता है। आज हम अपने वीडियो में लेकिन इतिहास के बारे में बात नहीं करेंगे, बस 42 साल पहले जाएंगे, उसकी बात करेंगे कि 42 साल पहले भागलपुर में ऐसा क्या हुआ था जिसके लिए भागलपुर आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। वो है भागलपुर का अखोड़वा कांड। और जब से अरुण शौरी जी की ये बुक आई है, उनकी आत्मकथा आई है, तभी से फिर से वो सारी यादें बिहार के लोगों में भी ताज़ा हो गई हैं, खासकर भागलपुर के लोगों में। बात उन दिनों की है जब भागलपुर में जिला क्राइम जोन बन गया था। जो भागलपुर था वो क्राइम जोन बन गया था। अपराधी अपराधों को अंजाम देते और फरार हो जाते। अगर किसी तरह पुलिस उन्हें पकड़ भी लेती तो उनके आका अपने रसूख के बल पर उन्हें छुड़ा लेते। पुलिस की बदनामी होती रहती कि हाँ, पुलिस अपराधियों को रोक नहीं पा रही है। फिर पुलिस भी अब कोई किसी की भी बार बार बदनामी हो, जबकि सबको सच पता था कि हाँ, वहाँ का माहौल क्या है, कैसे लोग छुड़ा लेते हैं। तो फिर वहाँ पे पुलिस ने जो किया, वैसे तो वो एक अमानवीय व्यवहार है और हमारे संविधान के खिलाफ भी है, क्योंकि आप अंडर ट्रायल मुलजिम को जब तक कि साबित ना हो जाए मुजरिम कहा नहीं जा सकता। आप मुलजिम को इस तरह से नहीं उनके साथ व्यवहार कर सकते। लेकिन शायद उस टाइम पे भागलपुर की दशा ही ऐसी हो गई थी कि पुलिस वाले फ्रस्ट्रेशन में आ गए थे। साल 1980 में एक अपराधी को पेशी पर जब लाया गया तो उसकी आंखें खून से लाल थीं। लोगों ने इसे इग्नोर कर दिया क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था। लेकिन बाद में जब जितने भी अपराधी, 80 के दशक की बात है, जितने भी अपराधी कोर्ट में पेशी के लिए लाए जाते जेल से, उन सबकी आंखें लाल होती थी खून से। फिर सबने उसको नोटिस किया और लिहाजा तब लोगों ने उनसे पूछताछ करी तो एक मुलजिम ने, मतलब एक आरोपी ने ये बताया कि उनके साथ क्या दर्दनाक बदसलूकी हुई है। उसने मीडिया में भी बताया और सिर्फ उसी के साथ नहीं, वैसे 33 अपराधियों के साथ ऐसा किया गया था। इसमें पुलिस वाले क्या करते थे, एक डॉक्टर आता कमरे में, वो 8-9 इंच की सुई लेकर आता था, जिसे टकुआ कहा जाता है शायद। कुछ पुलिसकर्मी उस आदमी को
जिसकी आंखें फोड़नी होती थी, जुर्म कबूल करवाने के लिए पहले उसे मारते पीटते, फिर उसे अंदर लेके जाते, एक कमरे में बंद कर देते और उसके हाथ पैरों को दबा के रखते। डॉक्टर पहले उसमें मतलब पहले उस टकुआ से उन आँखों में होल कर दिया जाता, वो डॉक्टर कर देता, फिर उसमें तेजाब डाल देता। जो आरोपी मतलब जिसके साथ ये होता वह पीड़ित खूब चिल्लाता चीखता, दर्द भी बहुत होता, बट उनका इलाज नहीं करवाया जाता और कुछ दिन बाद वो लोग कुछ टाइम बाद वो लोग अंधे हो जाते। फिर कुछ दिनों बाद वही डॉक्टर आया और उसने पूछा, मतलब एक कमरे में 6-7 आरोपी बैठे हुए थे, तो उनसे उस डॉक्टर ने पूछा कि क्या किसी को दिख रहा है? तो उसमें से उन लोगों को लगा कि शायद उन लोग का इलाज होगा, इसलिए उन लोगों में 3-4 अपराधियों ने बता दिया कि हाँ सर, उन्हें मतलब कुछ धुंधला सा दिखाई देता है। उन्हें फिर से उसी कमरे में ले जाया गया और फिर से उसी तरीके से उनकी आंखों को फोड़ा गया और तेजाब डाला गया। इससे भागलपुर में ये सही है कि थोड़ा क्राइम कम हुआ, लेकिन पुलिस का भी अमानवीय चेहरा लोगों के सामने आया। उस समय इस कांड की चर्चा केवल देश में ही नहीं विदेश में भी होने लगी थी और लोग चिंता भी जाहिर कर रहे थे। यहाँ तक कि विदेशी पत्रकार भी बिहार भागलपुर पहुँच रहे थे। पुलिस प्रशासन और सरकार पर सवाल खड़े होने लगे थे। वो लोग ये जवाब दे देते थे कि पुलिस ने नहीं, ये काम पब्लिक ने किया है। पब्लिक भी खैर पुलिस के साथ ही थी, लेकिन पहले सराहना किया गया, बाद में पुलिस की इसमें आलोचना भी हुई। पीड़ितों में साहबगंज के उमेश मंडल की भी आंखों में तेजाब डाल दिया गया था। उमेश मंडल की मौत लगभग 10 साल पहले हो गई। उनके 4 बेटे और 1 बेटी है। उनका बेटा कहता है कि अगर कानून सजा देता तो शायद वो एक दफ़ा अपने अस्तित्व को बचा सकते थे, उनके परिवार वाले। लेकिन ऐसा पुलिस वालों के ऐसे सलूक करने से हम लोग आज भी खुद को कलंकित महसूस करते हैं। और लास्ट टाइम तक हमारे पिताजी हम ही लोगों पे निर्भर थे और एक जगह के लिए बैठे रहते थे। और जब ये घटना हुई थी तो इसका सबसे पहले जो जानकारी मिली थी वो पटना के पत्रकार अरुण सिन्हा को मिली थी। और उसी समय उनके यहाँ अरुण शौरी, जिनका आत्मकथा आया हुआ है मार्केट में, वो उनके यहाँ आए हुए थे। अरुण सिन्हा ने उन्हें यह पूरी बात बताई, जिसके बाद वो सीधे भागलपुर पहुँचे और वहाँ तत्कालीन जेल सुपरिटेंडेंट BL दास से मुलाकात की, क्योंकि वो उन दिनों बतौर संपादक एक अंग्रेजी साप्ताहिक मैगजीन में कार्यरत थे। फिर उन्होंने इसे कवर पेज पर प्रकाशित किया। इसके बाद सभी मीडिया वालों ने एकजुट होकर इस बात को मतलब अपने अपने तरह से प्रकाशित किया, न्यूज़ में भी बताया। और ये जो वहाँ पे जो तत्कालीन SP थे BD राम, यानी विष्णुदयाल राम, वो उनका नाम भी काफ़ी चर्चा में आया था। वो काफ़ी स्ट्रिक्ट और बहादुर पुलिस ऑफिसर माने जाते थे, लेकिन उन्होंने उन पे ये आरोप भी था कि उन्होंने सच बात मीडिया के सामने कही कि हाँ ये काम पुलिस ने किया, और ये भी कहा गया कि उन्होंने उपचार नहीं करवाया समय रहते, इसलिए उन्हें कुछ टाइम तक निलंबित भी रहना पड़ा। लेकिन उसके बाद फिर वो DIG बना दिए गए और उसके बाद आज अब तो प्रेजेंट टाइम में वो सांसद हैं। वो झारखंड के DGP बना दिए गए जब झारखंड बिहार से अलग हुआ, और उसके बाद में इन दिनों वो सांसद हैं। और उस समय जब ये कांड हुआ था तो भागलपुर के सांसद थे डॉक्टर राम सिंह, जिन्होंने संसद में इस घटना को जोरदार तरीके से उठाया था।
तब इस मामले में 1 दर्जन पुलिस पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया गया था और कुछ लोगों का स्थानांतरण कर दिया गया था, यानी कि ट्रांसफ़र कर दिया गया था। लेकिन इसके विरोध में जनता, विद्यार्थी हो, वकील हो, संभ्रांत घर के हों या गरीब हों, जो भी हों, सब जनता सड़क पे आ गई। वो पुलिस के साथ थी, उनका बस यही नारा था, पुलिस पब्लिक भाई भाई, क्योंकि उन्हें तो क्राइम से मुक्ति मिल रही थी। और इसी दबाव में फिर उनके निलंबन को 3 महीने बाद ही वापस लेना पड़ा। हाँ, उन अधिकारियों को वहाँ से ट्रांसफ़र ज़रूर कर दिया गया। और यहाँ बात यहीं पे नहीं थमी। उस समय कोई भी डॉक्टर उन लोगों का इलाज करने के लिए भी तैयार नहीं हुआ। हर डॉक्टर बोल देता कि हाँ, ये अपराधी हैं, रेपिस्ट हैं, लुटेरे हैं, हम इनका इलाज नहीं करेंगे। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में उन्हें ले जाया गया। वहाँ पर भी डॉक्टर ने कहा कि वो उनका इलाज नहीं करेंगे। इस तरह उन्हें इलाज भी नहीं मिल पाया। कई बार इन अपराधियों, मतलब इन पीड़ितों का जो पुनर्निवास की भी कोशिश की गई, लेकिन सरकार इसमें भी असफल रही। फिर 750 रुपये का इनका पर मंथ का पेंशन बांधा गया, जो कि अगली सरकार आने पर वो भी बंद हो गई। लेकिन आज भी जब उस कांड का जिक्र होता है तो वहाँ के जो लोग थे जिन्होंने ये देखा था, अभी भी बहुत सारे लोग जिंदा हैं, तो उनके रोंगटे आज भी खड़े हो जाते हैं। और जो BD राम थे ACP, उनके ऊपर ये आरोप भी था कि ये ऑपरेशन उन्होंने ही चलाया है। कुछ लोगों का कहना था कि मतलब ये पुलिस का गुप्त ऑपरेशन है जिसका नाम है गंगा जल। खैर, इस केस में BD राम को मतलब कोर्ट ने बरी कर दिया था कि हाँ, वो उसमें शामिल नहीं थे। उसके बाद उन्हें झारखंड का DIG बनाया गया और हमने बताया कि मौजूदा समय में वो एक सांसद हैं। इस पे कई डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई गई। प्रकाश झा ने मूवी भी बनाई है गंगा जल, जिसमें ACP BD राम के किरदार से मिलता जुलता किरदार निभाया है अजय देवगन ने। आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। हाँ, सिर्फ भागलपुर का नाम बदल के उसमें तेजपुर कर दिया गया है। और एक जगह जहाँ अजय देवगन ये कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, सच आपके सामने होगा, वहाँ पे BD राम ने सच बात बोल दी थी कि ये कांड किसने किया है, जिसका आरोप उन्हें लगा था, और उसी वजह से वो निलंबित हुए थे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।